Joining me now is भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ सर. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस. मुझे पता है बहुत ज्यादा व्यस्त हैं. आपकी टीम ने मुझे बताया कैसे तैसे आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जो यहाँ पे हवा है वो ये है कि निरहुआ अकेले ही चुनाव ताने हुए हैं. जो आपके सामने प्रत्याशी दिया है वो समाजवादी परिवार के हिस्सा हैं और वो अभी तक मैदान में आए नहीं है. इस पे निरहुआ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आते हैं 3 दिन के लिए आते हैं. 3 दिन के लिए आते हैं. पर आजमगढ़ में 3 दिन के लिए जो आदमी चुनाव के पहले आ रहे हैं वो चुनाव के बाद कितना दिन आएंगे ये भी जनता देख रही है. ये बताइए निरहुआ, उनके तो परिवार की ये सीट है. अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़े, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े, ठीक है ना, और एक बैस्टियन माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का. निरहुआ कैसे जगह बना रहे हैं इस सीट पे और क्या बना पाए? क्योंकि पिछली बार आपका मार्जिन बड़ा कम का मार्जिन था, तो ये बोला गया कि भाई जैसे तैसे जीत गए. ये इस्तेमाल किया. मेहनत आपने बहुत की चुनाव में, 2022 के उपचुनाव में, लेकिन ये बोला गया निरहुआ जैसे तैसे इन्होंने चुनाव निकाला, अगली बार पटकनी दे देंगे. तो जो मेहनत है वो निरहुआ कर रहे हैं कि जो समाजवादी की जो बैस्टियन थी उसमें जगह बनाने के लिए. मुझे लगता है कि हम लोगों ने यही कह के मांगा था जनता से कि हमको 1.5 साल का मौका दीजिए. उपचुनाव है और अगर मैं अच्छा नहीं किया तो फिर मुझे मत चुनिएगा, मैं खुद ही नहीं आऊंगा. और इन 1.5 सालों में हम लोगों ने वो सारे काम कर दिए जो 50 साल में यहाँ ये लोग नहीं कर पाए थे. अच्छा, क्या 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 प्रमुखता से काम बताइए जो हुए हैं भाजपा सरकार ने, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सभा ली थी 10 मार्च को. क्या क्या प्रमुखता से काम हुए और किन कामों के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? मुझे लगता है कि 50 साल से 70 साल से मांग थी यहाँ पे कि आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर से सीधा रेल लाइन से जोड़ा जाए, जो नहीं हो रहा था. हाँ. और वो अब जाके हुआ जब आजमगढ़ में कमल खिला और हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कर दिया. ठीक है. और वो पास हो गया, सर्वे भी हो गया. ठीक है. और वो काम अब शुरू हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने जो यहाँ पे हवाई अड्डा है जिसको उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए बनाया था, उतारने के लिए बनाया था, उसको हम लोग डीजीसीए में भाग दौड़ किए और लाइसेंस ले लिए और प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन किए और यहाँ जनता के लिए जहाज उड़नी शुरू हो गई. उसके बाद हम लोग हमारे माननीय नितिन गडकरी जी के पास गए और हमने कहा कि हमको आजमगढ़ के लिए रिंग रोड चाहिए. और वो भी उन्होंने दे दिया. और 86 करोड़ रुपए आ गए हैं और वो रिंग रोड बन रहा है. अच्छा. आजमगढ़ की जितनी सड़कें थी, यहाँ तक कि यहाँ पे 10 विधायक सपा के हैं, वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाते हैं. उनकी गांव की भी सड़क हमने बना दिया, पूरे आजमगढ़ की सड़क बना दिया. यहाँ पे विश्वविद्यालय की मांग थी, विश्वविद्यालय बन गया, शुरू हो गया. ठीक है. यहाँ संगीत विद्यालय बन गया. यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया. ठीक है. मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे नहीं हुआ है 1.5 साल में. तो अब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है कि आपने बहुत काम किया है और ऐसा ही सांसद चाहिए जो हमारे बीच रह के काम करे. तो हमने उनको कहा कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम यहाँ रह के काम करेंगे. हमने 1.5 साल में यहाँ 8 फिल्में भी बनाई. 8 तो मेरी बनी, बाकी लोगों को भी मैंने बुलाया तो वो लोग भी आए. टोटल 22 फिल्में बनी हैं आजमगढ़ में 1.5 साल में. तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं. और हरिहरपुर में जब हमने संगीत विद्यालय बनवाया तो हरिहरपुर में जो संगीतकार हैं उनको उनके गांव में ही रोजगार मिल गया. वो अपने गांव में ही पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बन गए हैं. चन्नूलाल मिश्रा जी के जो, जी, उन्हीं के गांव में. हाँ. अच्छा, एक चीज मेरे को निरहुआ जी ये बताइए कि यहाँ इस चुनाव में बाहरी कौन है? आप बाहरी हैं या आपके सामने वाले बाहरी हैं? मुझे ये लगता है कि बाहरी और लोकल की बात नहीं होती है. बात ये होती है कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं. आप रहते हैं? मैं रहता हूँ. मैं यहीं रह के काम करता हूँ और ये मेरा कार्यालय है. और यहाँ जनता आती है. और हम लोग 19 में जब हारे थे तो भी यहीं रह रहे थे. 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे. वो लोग 19 में हारे तो भी भाग गए और 19 में जीते थे तो भी भाग गए और 22 में हारे तो भी भाग गए. तो मतलब निरहुआ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक परिवार के चंगुल से छुड़ा के विकास की ओर लेके जाना. उसका कारण ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार के साथ कोई भी रहता है तो वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाता है और उसे करवाता है. और वही हम लोगों ने किया है. हम लोग प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके
हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, पत्र लिख के हमने 1.5 साल में यहाँ गरीबों के इलाज के लिए 12 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, 12 करोड़ रुपए सिर्फ इलाज हुआ है गरीबों का। तो अगर हम यहाँ नहीं रहते तो हम कैसे करवा पाते? ये यादव फैक्टर का यहाँ क्या रोल है? क्योंकि 19 में से 15 सांसद यादव रहे हैं, आप स्वयं भी यादव, हालांकि मैं जातिगत उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं, बट क्या एक मजबूरी है या किसी भी पार्टी की अगर यहाँ से चुनाव जिताना है तो यादव होना जरूरी है? और क्या यादव इंटैक्ट है इस बार बीजेपी के साथ? बिल्कुल है। तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने यादव दे दिया है। बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए काम करती है, सबका सम्मान करती है। मोहन यादव जी बन गए सीएम, हम लोगों को भी यहाँ टिकट मिला, तीसरी बार मिला है। पर अखिलेश यादव अगर किसी यादव को लड़ाते हैं तो वो सिर्फ उनके घर में ही होता है। वो है 5 सीट लड़ रहे हैं और 5 उनके घर से लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एक यादव नहीं मिलता है। ये कारण है, ये कारण है कि यादव भी समझ गए कि नहीं, इनके साथ रहना है तो समझिए कि अपना हक चला जाए। निरहुआ इज अ रियल यादव ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट अ समाजवादी कैंप पार्टी यादव। नहीं नहीं, यादव सब हैं, रियल ये सब हैं जो हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। पर अखिलेश यादव जी ने हक छीना है यादवों का। और यादवों को भी समझ में आ गया कि हम उनके विरोध में नहीं लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के हक के लिए लड़ रहे हैं कि जब यहाँ अखिलेश यादव हारेंगे, यहाँ धर्मेंद्र यादव हारेंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि पूर्वांचल के यादवों को भी वो लड़ाने लगेंगे लोकसभा। एक और सवाल है, अखिलेश यादव ने स्वयं तय किया चुनाव लड़ने का। पहले से तो वो कह रहे थे कि हमको नहीं लड़ना है चुनाव, मैं इस बार लोकसभा में, इस बार उन्होंने तय किया। इसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं उनकी? मुझे लगता है कि ये सिर्फ जनता को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आपको चुनाव लड़ना है तो फिर अपना कार्यकाल पूरा करिए ना। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया है उनके साथ रहिए। पर ये फिर छोड़ के भागेंगे, अगर जीत भी गए तो फिर छोड़ के भाग जाएंगे। पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है आजमगढ़ का। क्या लग रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत एक इशू है? क्योंकि विपक्ष ने सवाल ये उठाया उनकी मौत को लेके कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, एक तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की गई। उनके जनाजे में भी कई लोग फतवा पढ़ने गए, कई राजनीतिक पार्टी के नेता। कैसे देखते निरहुआ? मुझे लगता है किसी की भी मृत्यु होती है वो दुखद है और उसके लिए सभी लोग शोक व्यक्त करते हैं, पर उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों का काम ही यही है कि ये काम नहीं करते हैं, इसी तरह की राजनीति करते हैं। विपक्ष एकदम भटका हुआ है और विपक्ष इन्हीं सब चीजों की वजह से आज खत्म हो गया। आखिरी सवाल, कितने की मार्जिन से जीतेंगे? अब ये आजमगढ़ की जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात बहुत करने के लिए। धन्यवाद। Thank you.